नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसने मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। उनके पिता का नाम था नागादित्य और माता का नाम था कमलावती। बप्पा रावल का नाता गुहिलोत वंश से था, जिनका लीनिएज भगवान श्री राम के पुत्र लव से डिराइव होता है, जो आगे चलकर सिसोदिया वंश के नाम से प्रसिद्ध होती है और विश्व की सबसे लंबी लगातार निरंतर चलने वाली वंशावली बनती है, जिन्होंने 1400 वर्षों तक एकलिंगनाथ के आदेश अनुसार मेवाड़ की रक्षा और सेवा करी। उनका जन्म का नाम था कालभोज, जिन्हें प्यार से पप्पा बुलाया जाता था। पप्पा शब्द का यूज साउथ राजस्थान और गुजरात के इलाकों में आमतौर पर फादरली फिगर्स को रेफर करने के लिए किया जाता है, और राजा को रावल भी कहा जाता है, और वहां से नाम आया बप्पा रावल, यानी एक ऐसा राजा जो प्रजा के लिए पिता तुल्य हो। उनके बचपन की ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, मगर जितनी भी जानकारी है उससे मालूम चलता है कि उनका बचपन काफी संघर्ष भरा था। उनकी माता उन्हें मेवाड़ अरावली की घाटियों में स्थित पिंडर के इलाकों में ले आई थी, जहां उन्हें भील समुदाय के राजा मंडलिक ने अपने प्रोटेक्शन में बड़ा करा, और यहीं से शुरुआत हुई मेवाड़ राज परिवार और भील जनजाति के अटूट रिश्तों की, जो मुश्किल से मुश्किल कसौटी पे हमेशा खरे उतरे। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा के गुरु हरितराशी एक साधु थे जो अरावली के पहाड़ियों के बीच अपनी साधना करा करते थे। उन्हीं से बप्पा रावल को भगवान एकलिंगनाथ की भक्ति का आशीर्वाद मिला, और हरितराशी जी ने एक भविष्यवाणी भी की थी कि बप्पा एक दिन चित्तौड़गढ़ में अपना राज्य स्थापित करेंगे। मगर चित्तौड़ को जीतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय वहां मोरी वंश के मान मोरी का राज था, जो उस समय भारतवर्ष का एक बहुत पावरफुल सेंटर माना जाता था। पप्पा को माँ भवानी ने विजन दिया कि चित्तौड़गढ़ में पहले एक सामंत के तौर पर अपनी सेवा दो। ये वो समय था जब इस्लामी आक्रांताओं ने पहली बार सिंधु नदी पार करी थी, सिंध के इलाकों में हमले शुरू कर दिए थे। भारतवर्ष में ये इस्लाम का पहला कदम था। मोहम्मद बिन कासिम 1712 सी में मात्र 17 वर्ष की उम्र में सिंध के राजा दाहिर सेन पर हमले शुरू कर देता है। राजा दाहिर की मजबूत सेना कई बार उन हमलों को फेल कर चुकी थी, मगर जिस तरह हमेशा कहा जाता है कि किलों के दरवाजे तो अंदर से ही खुला करते हैं, इस समय भी भंडारकर सोमानी नाम का एक व्यक्ति, जिसने कासिम को सिंधु नदी पार करवाई, खाना पीना पहुंचाया, रसद पहुंचाई और सब्सिक्वेंटली बैटल ऑफ अरोर में राजा दाहिर की सेना को पराजित करा। इस तरह का युद्ध भारत में पहली बार हुआ था, जहां इस्लामी आक्रांताओं ने जीत के बाद राजा दाहिर को एग्जीक्यूट करा और राज्य की महिलाओं को बंदी बनाकर अरब के बाजारों में बेच दिया। भारतवर्ष में भी राजा आपस में युद्ध करते थे, मगर युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच में होता था, महिलाओं, परिवार, प्रजा तक कभी बात नहीं पहुंचती थी। मगर इस बार मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई थी। जुनैद अलमरी अपनी विशाल सेना लिए भारत की तरफ और तेजी से बढ़ने लगा। उस समय तक बप्पा रावल चित्तौड़ की गद्दी पर अपना अधिकार जमा चुके थे। उन्हें राजा दाहिर के परास्त होने का और उसके बाद की घटनाओं का पूरा ज्ञान था। बप्पा रावल समझ चुके थे कि अरब आगे बढ़ेंगे और मेवाड़ से भी उनका सामना होगा, और इन्हें सिर्फ परास्त नहीं करना है, उन्हें हमेशा के लिए भारत की धरती से दूर खदेड़ना है, और उसके लिए एक संयुक्त सेना की जरूरत होगी। उन्होंने मालवा के गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के नागभट्ट को अपने साथ किया। नागभट्ट ने दक्षिण भारत के चालुक्य राजा जय सिम्हावर्मन को अप्रोच किया, जिन्होंने अपने पुत्र पुलकेसरी राजा को भेजा। 738 सी में मारवाड़ के आसपास के इलाकों में इस्लामी आक्रांताओं और बप्पा रावल के बीच में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। बप्पा रावल की सेना में लगभग 5 से 6 हजार सैनिक थे, अरबों की सेना में लगभग 50 से 60 हजार सैनिक। मगर फिर भी बप्पा रावल ने इस्लामी आक्रांताओं को न सिर्फ परास्त किया, मगर उन्हें सिंधु के पार खदेड़ दिया। वापसी में कई चौकियां बनाई, जिनमें से एक थी रावलपिंडी। जी हाँ, पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी। अफगानिस्तान पर कब्जा कर वहां भी भारत के लिए एक बॉर्डर को स्टैब्लिश करा, जो कई सौ वर्षों तक हमारे देश और धर्म की रक्षा करते रहा। इसके बाद भी कई बार इस्लामी आक्रांताओं ने कोशिश करी, पर बप्पा के स्टैब्लिश सिस्टम से वो हमेशा रुके गए। कर्नल जेम्स टॉड अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखते हैं कि बप्पा ने सिंधु नदी किनारे बहुत से इस्लामी राजाओं को हराया और अपनी चौकियों को मजबूत डिफेंस सिस्टम वहां पे स्टैब्लिश करा, जिससे आने वाले कई वर्षों तक अरब वो इलाका क्रॉस नहीं कर पाया। ये घटना ये बताती है कि किस तरह हमारे राजाओं में ये भाव था कि हमारे भारतवर्ष की सीमाएं कहाँ तक है। मेरे ख्याल से ये युद्ध भारतवर्ष की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था, जो इस्लामी आक्रांता कुछ ही दशकों में मिडिल ईस्ट, पर्शिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और नॉर्थ अफ्रीका को हराकर उनका इस्लामीकरण कर चुके थे, वो भारत में आकर बप्पा रावल की वजह से रुक गए और आने वाले कई सौ वर्षों तक भारत की तरफ देख नहीं पाया। अगर बप्पा जैसे दूरदर्शी और पराक्रमी राजा ये आक्रमण नहीं रोकते, तो आज भारत की स्थिति बिल्कुल अलग होती। भारत इस्लामी कैलिफेट का हिस्सा बन जाता और हमारे सभ्यता विलुप्त कर दी जाती। 13वीं शताब्दी में हामिद बिन अबू बकर कुफी ये किताब चाचनामा में लिखा है कि कासिम किस तरह राजा दाहिर की बेटियों को बगदाद के हरम में ले जाकर बेच देता है। भारत के सामने एक सिविलाइजेशनल चुनौती थी, जिसका सामना
बप्पा रावल ने सफल रूप से करा। बप्पा रावल ने 27 सालों तक मेवाड़ और भारत की सेवा करी और उसके बाद संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के उपरांत वो अरावली के बीच भगवान एकलिंगनाथ के मंदिर के पास कैलाशपुरी में साधना करते रहे और वहीं पंचतत्व में विलीन हो गए। मगर अगले 500 सालों तक इस्लाम सिंधु पार नहीं कर सका। आज लगभग 1400 साल बाद मैं उनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यह अमर इतिहास हमसे छुपाया गया। हमें आर्टिफिशियली समझाया गया कि हम हमेशा हारे हैं, पहले अरबों से, फिर तुर्कों से और फिर अंग्रेजों से, कि हम कभी संगठित नहीं थे। मगर जब इतिहास को खंगोलेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम या तो जीते हैं या लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हमने कभी हार नहीं मानी है और ना कभी हम हारे हैं। मैं इस वीडियो के सहारे से भारत को अपना सुनहरा इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ और हम भारतीयों को में फिर से वो आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ। कोई भी विकसित देश अपने इतिहास को सबसे ऊपर रखता है और उसी इतिहास पर गर्व उनके पर्सनल आत्मविश्वास का कारण होता है। जैसे चाइना, यूरोपियन देश, जापान सब अपनी सिविलाइजेशनल मेमोरी से अवेयर है। भारत को उसकी सिविलाइजेशनल मेमोरी वापस लानी है और जो कॉलोनियलिज्म के षड्यंत्र में जो नीचा दिखाया गया है उसे समाप्त करना है। एक नए भारत की रचना करनी है। और अंत में आपसे ही प्रार्थना है कि सही सुने, सही पढ़े, फैक्चुअल चीजें पढ़े, सवाल करे और भारत को सशक्त बनाए। जय हिंद, जय मेवाड़।